ये एक प्रोफेसर की कहानी है। एक प्रोफेसर एक बार एक क्लास में एंट्री करता है और क्लास में एंट्री करने के बाद वो देखता है क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो तभी उसका ध्यान पड़ता है एक लड़की पर। लड़की से वो नाम पूछता है कि वो हे तुम्हारा नाम क्या है। लड़की अपना नाम बताती है। तो प्रोफेसर कहता है कि तुरंत इसी समय मेरे क्लास को छोड़ के बाहर चली जाओ। लड़की अचंभित हो जाती है, आखिर प्रोफेसर ने ऐसा क्यों कहा कि क्लास छोड़ के बाहर चली जाओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लड़की बाहर चली जाती है क्योंकि प्रोफेसर उसे फिर से यही कहता है कि इमीडिएटली मेरी क्लास को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने किसी भी दूसरे लेक्चर में नहीं देखना चाहता हूँ। लड़की बात को मानती है और बाहर चली जाती है। तो ये प्रोफेसर का पहला दिन था और प्रोफेसर ने पहला क्वेश्चन ये पूछा लोगों से, क्लास में बैठे हुए लोगों से, कि लॉ क्या है और लॉ किस चीज़ के लिए है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए। जैसे किसी ने कहा कि लॉ का मतलब लोगों को एक निश्चित रास्ते पर लेकर चलना या अनुशासन, या किसी ने कहा कि अ, एक ऐसा दायरा जो डिफाइन करता हो कि कौन इस तरफ रहेगा या कौन उस तरफ है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, जिसमें से एक लड़के ने आंसर दिया कि लॉ इज़ फॉर जस्टिस, कानून न्याय के लिए है। प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल सही, दुनिया में जितने भी कानून बने हैं उन सभी कानूनों का मुख्य प्रयोजन ही न्याय है, जस्टिस है। तो फिर अगले फेज में प्रोफेसर ने फिर से ये कहा कि तो फिर मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैंने उस लड़की के साथ जस्टिस किया। जाहिर सी बात है उत्तर यही था कि नहीं। तो जब उत्तर ये था कि मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, तो प्रश्न ये है कि आप लोगों ने आखिर अपोज क्यों नहीं किया। आप जानते थे कि मैं आपके क्लासमेट को अननेसेसरी बाहर कर रहा हूं, एक गलत तरीके से मैंने उसकी इंसल्ट की, उसे बाहर कर दिया, यहाँ तक कि उसे अपने आने वाले अन्य सभी लेक्चर्स के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया। आप लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया। आगे प्रोफेसर ने एक ऐसी पंक्ति बोली जो दिल दहला देने वाली थी, और शायद इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति लॉ के क्षेत्र में आज तक नहीं बोली गई। प्रोफेसर ने कहा कि कानून का उल्लंघन वे ही लोग नहीं करते हैं जो कानून का वास्तव में उल्लंघन करते हैं, बल्कि वे लोग भी कानून का उल्लंघन करते हैं जो सामने देखते हैं और अपोज नहीं करते कि कोई व्यक्ति लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसे रोकते नहीं। वे लोग भी बराबर के दोषी हैं। और ये एक ऐसा लेसन था जिसे शायद 1000 लेक्चर में भी नहीं समझाया जा सकता था, जिसे मात्र एक एग्जाम्पल के थ्रू उस प्रोफेसर ने बता दिया। आगे उन्होंने ये कहा कि उसी समय पर उस व्यक्ति को भी अपोज करना चाहिए जहां पर उसे लगता है कि उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस समय उस प्रोफेसर ने उस लड़की को बाहर निकाला क्लास से, उसी समय पर उस लड़की को भी अपोज करना चाहिए था। अब ये एक मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जो समाज के हर एक व्यक्ति तक जाना चाहिए कि जब कभी भी उसके सामने विधि का उल्लंघन हो रहा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति या वो स्वयं ही या वो किसी अन्य व्यक्ति को विधि का उल्लंघन करते हुए देखता है, तो उसे विरोध करना ही चाहिए और विधि का पालन करना चाहिए। विधि का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही एक जिम्मेदार
नागरिक की पहचान होती है। और ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो लॉ को सेव करे, क्योंकि यदि विधि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। विधि के दायरे में ही रहकर सारे कार्य करने होंगे, क्योंकि जहाँ समाज है वहाँ विधि है, जहाँ विधि है वहाँ एक व्यवस्था है, और जहाँ व्यवस्था के अनुक्रम है वहीं पर एक राष्ट्र की सही संरचना आधारित होती है। मुझे लगता है कि मेरा यह संदेश आप तक भली भांति पहुँच पाया होगा, और मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ आपको अपना आइडिया या विचार दे करके। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग।